हेलो गाइस, टुडे माय टॉपिक उष्ण टेम्परेचर है जो हम पहले आगे की वीडियो में देख चुके हैं। आगे का पॉइंट है 23। गर्मी में सफ़ेद कपड़ा ज़्यादा आरामदायक होता है। क्यों होते हैं हम सब जानते हैं। वे अपने ऊपर पड़ने वाले सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट, गर्मी मौसम में पंखे चलाने से आराम महसूस होते हैं कि हम सब जानते हैं। आंसर नंबर बी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाते हैं। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प क्या होता है, जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। यदि हवा का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसके जलवाष्प की जो ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। प्रेशर कुकर के अंदर का उत्तम टेम्परेचर निर्भर करता है। आंसर नंबर ए, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर होता है। ऊपर के क्षेत्र पर उस पर रखा गया वजन पर निर्भर होता है। नेक्स्ट देख रहे हैं कथन। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वांटम बिंदु बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाते हैं। कारण ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ने लगते हैं। आंसर नंबर सी होगा, ये सत्य परंतु 8 गलत। देखो, ऊंचाई बढ़ने के साथ जल का क्वांटम बिंदु मतलब बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, ये सही है। लेकिन कारण है ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है, नहीं बढ़ता, नहीं घटता है, तो ये गलत है। तो सी नंबर सही होगा, ये सत्य लेकिन आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होते हैं। हम सब जानते हैं, क्वथनांक बढ़ जाएगा और जमाव बिंदु घट जाएगा। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, ठंडा के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे के गुटके ठंडा लगने लगता है। क्यों, हम सब जानते हैं। आंसर नंबर बी, लकड़ी के तुलना में लोहे का ऊष्मा अच्छा चालक है। मतलब लकड़ी के तुलना में लोहे ऊष्मा का अच्छा चालक होते हैं, इसलिए आंसर नंबर बी सही है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूल क्या कंट्रोल करता है। केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। ठीक है, केवल जो आर्द्रता मतलब आर्द्रता और तापक्रम को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है। 160 सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन और कारण देखते हैं। कथन क्या बोल रहे हैं। जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को विरायता देते हैं, इम्पोर्टेंट देते हैं। कारण सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परिवर्तक होते हैं। आंसर नंबर डी, ए भ्रामक है किंतु आर सत्य है। जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ा की वरीयता देते हैं, ये एक भ्रम है। ठीक है, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परिवर्तक होते हैं, ये सही है। ठीक है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। क्यों तेज हवा वाला रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि कारण वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम। निम्नलिखित कथन कारण देखते हैं। कथन, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठा होते हैं तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होते हैं। ठीक है, सही है। रेफ्रिजरेटर पर बर्फ इकट्ठा होगा, हमारे फ्रीजर बुरी तरह प्रभावित होगा, सही बोल रहे भाई। कारण है बर्फ एक दुर्बल चालक होता है, ये भी सही है। तो नंबर ए दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण कर रहे हैं, क्लियरिटी कर रहे हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोले कारण, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देते हैं। बर्फ का टुकड़ा जो पेय को ठंडा बना देता है। कारण बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेते हैं जिससे पेय ठंडा हो जाते हैं।
दोनों ही सही। आंसर नंबर ए आर दोनों सही हैं। आर एक ही सही व्याख्या कर रहे हैं। आंसर नंबर ए सही है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा लेते हैं ना। नेक्स्ट, ठंडे देश में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता देते हैं, इम्पोर्टेंट देते हैं। आंसर नंबर ए अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जब पानी को 0 सेंटीग्रेड से 4 सेंटीग्रेड के बीच में गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है, घट जाते हैं। उसका आयतन क्या होता है, घट जाते हैं। नेक्स्ट, ताप का ऐसा ही मात्रा हम सब जानते हैं केल्विन होता है। केल्विन पैमाने के किस बिंदु का जल उबलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। 373 केल्विन पर। आंसर नंबर बी 373 केल्विन पर। तापमान को कितने कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन पर घेरेगी। -273 डिग्री सेल्सियस पर तापमान को कम कर देने पर गैस न्यूनतम आयतन घेरेगी 273 सेल्सियस डिग्री पर। ठीक है, नेक्स्ट, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमा दिया जाता है, उसे जमने के लिए ना, उसे जमने मतलब जमा दिया जाता है, जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी जमाव पर फैलता है। मतलब एक बोतल को हम फ्रिज में रख देते हैं, उसको जमने के लिए छोड़ जाते हैं तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी का जमने के बाद वो फैल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, टेलीफोन के तारों को ढीला बांधा जाता है, क्यों? आंसर नंबर बी, सर्दी के दिनों में तार संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं, जिससे तारों के टूटने का खतरा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफ़ी का कप किस विधि से ठंडा होता है। आंसर नंबर डी, चालन, संवहन, विकिरण, वाष्पीकरण द्वारा ठंडा हो जाता है। चालन, संवहन, विकिरण, वाष्पीकरण द्वारा। नेक्स्ट, जब पानी को 0 सेल्सियस से 10 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जब पानी 0 सेल्सियस से 10 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले तो घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 सेल्सियस से गिरकर 3 सेल्सियस कर दिया जाता है। हम सब जानते हैं आयतन पहले तो घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट, द्रव की ऊष्म चालकता ज्ञात करने के लिए हम ऊपर का भाग गर्म और नीचे का भाग ठंडा रखते हैं, जिससे हम संवहन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक गर्म वस्तु बहुत तेजी से ऊष्मा विकसित करती है। यदि इसका पृष्ठ हो क्या होता है, काला और खुरदुरे हो तो तेजी से हम ऊष्मा विकसित करेंगे। नेक्स्ट है, ऊष्मा विकिरण को गति होता है, कैसे होता है ऊष्मा विकिरणों की गति से होता है, प्रकाश के इक्वल होता है, बराबर होता है। आंसर नंबर बी। ठीक है, आंसर नंबर बी होता है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच के एक टुकड़े को उच्च ताप तक गर्म करके ठंडा होने के लिए रखा गया, यदि वहाँ चटक जाते हैं तो इसका मुख्य संभव कारण होता है, मेरा कप भी चटक गया यार, मेरा फेवरेट कप था, चाय को बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए वो चटक गया। ऊष्मा चालकता कम होने के कारण वो चटक गया। नेक्स्ट, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकालीन में अधिक गर्म होने का कारण होते हैं। कच्ची मिट्टी बुरी चालक होते हैं। ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण होता है कि कच्ची मिट्टी बुरी चालक होते हैं। आंसर नंबर बी। एक ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहते हैं भाई। आंसर नंबर बी, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है,
शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म हो जाते क्यों होते हैं? हम सब जानते हैं। आंसर नंबर बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक हो जाता है। पृथ्वी के जो भीतर है वायुमंडल के तापमान से अधिक होने के कारण हैंडपंप के पानी गर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर का विलेयता क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ जाएगी। एंड नेक्स्ट, ठंडा प्रदेशों में जहाँ तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है वहाँ किसान अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते। क्यों ऐसे क्यों करते हैं? पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 1270-1675 केल्विन पर वायु की अनुपस्थिति में कोयला को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रभंजन अस्वन कहलाती है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाए जाते हैं जिससे पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर हो तो वहाँ बर्फ नहीं पिघलेगा, कोई भी प्रभाव नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। आंसर नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? नेगेटिव पॉइंट। रेडियो तरंग है, अवरक्त तरंग है, परावर्तनीय तरंग है, लेकिन ध्वनि तरंग नहीं होते, चुंबकीय तरंग। ठीक है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय विकिरण